गाइस अब बात करेंगे पेपर 2 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टॉपिक के बारे में एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, शंघाई सहयोग संगठन के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था 2001 में शंघाई चाइना में, और जून 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक के दौरान शंघाई सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 2001 में इसे बनाया गया था, और जो साइन जो किया गया था इसके चार्टर को, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर को, वो 2002 में किया गया था, राइट। और ये चार्टर 19 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ था, यानी कि ये लागू जो हुआ था, इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 19 सितंबर 2003। तो 2001 में बनी ये बॉडी, 2002 में इसके चार्टर में साइन किया गया, और 2003 में ये फाइनली लॉन्च हो गई, आप ये कह सकते हैं, राइट। ये केम इनटू फोर्स, राइट। और शंघाई 5, आपको ये वाली चीज भी ध्यान में रखनी है, पहले शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस नाम से नहीं बनी थी, ये पहले शंघाई 5 के नाम से जानी जाती थी। और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है रशियन और चाइनीज। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, रूसी और चीनी जो है वो उसकी आधिकारिक भाषा है। और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर हम लोग को देखने को मिलता है, चार्टर, तो ये सदस्य राज्यों के बीच संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है। कि मतलब कि शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं ये आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्वक जो है वो रहें। और इसके जो 5 मेंबर्स या फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें, जो शंघाई 5 के नाम से जो जाने जाते थे जिस समय ये बॉडी बनी थी, तो वो थे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये पहले 5 मेंबर थे। आज की डेट में कोई बता सकता है कि शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो आपको याद रखना है कि आज की डेट में शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 8 मेंबर्स हैं। और अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना ने शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है 2017 में। तो ये 8 मेंबर्स के नाम कौन क्या क्या है? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, राइट। गाइस थोड़ी सी स्टोरी शंघाई 5 के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले शंघाई 5 हुआ करती थी। इसे 1996 में बनाया गया था। 4 कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, राइट, और चाइना, 4+1। तो ये जो पूर्व सोवियत गणराज्य जो थे, यानी कि फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक कंट्री जो थी, और चाइना, इन्होंने जो है वो बातचीत करना शुरू किया। कैसी बातचीत करना शुरू करी? कि ये जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, यहां पर डीमिलिटराइजेशन जो है वो करना है, विसैन्यीकरण करना है। मतलब कि यहां पर किसी प्रकार से एक दूसरे कंट्री एक दूसरे के साथ भिड़े नहीं, किसी प्रकार से मिलिट्री एक दूसरी कंट्री की एक दूसरे के साथ भिड़े नहीं, शांति बरकरार रहे, स्टेबल रहे यहां पर चीजें, और एक दूसरे की टेरिटरी को हड़पना नहीं है, डिमार्केशन जो है वो, बॉर्डर डिमार्केशन जो है वो नहीं करनी है। मतलब कि एक स्थिरता जो है वो यहां पर सुनिश्चित करना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। इसके पर्पज से शंघाई 5 जो है वो बनी। फिर बाद में जाकर 2001 में हमें देखने को मिला शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जिस समय उज्बेकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया। तो शंघाई 5 का नाम चेंज करके शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, क्योंकि 5 मेंबर की जगह अब 6ठा मेंबर ज्वाइन हो गया उज्बेकिस्तान। फिर 2017 में 2 मेंबर और ज्वाइन हो गए। तो ऐसे करके कितने मेंबर्स हो गए टोटल? 8 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं आज की डेट में, जो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, राइट। तो ये चीज है। तो इनका काम यह है कि आपस में मिलजुल कर रहें, राइट, इफेक्टिव तरीके से कॉपरेट करें, राजनीति में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, व्यापार में, ट्रेड में, यानी कि इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में, राइट, अनुसंधान में, रिसर्च वगैरह में, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में और संस्कृति में, साथ ही साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। ये सब साथ में मिलकर इंश्योर करते हैं कि यहां पर पीस और सिक्योरिटी रहे, सुनिश्चित करते हैं कि यहां पर सुरक्षा और शांति जो है वो बरकरार रहे, इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी रहे, राइट। और साथ ही साथ फोकस करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक, फेयर और रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर बनाना, एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष, तर्कसंगत और नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना और उसको बढ़ावा देना, इस पर ये मेनली फोकस करते हैं।
और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि यूरेशियन कंट्रीज कौन सी होती है, यूरोप की कंट्री और एशिया की कंट्री, इनके साथ संबंध बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यूरोपियन देशों में और एशियन देशों में अपने संबंध जो है वो बना सकते हैं, अपने रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हैं। कैसे रिलेशनशिप, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आर्थिक और भू राजनीतिक संबंध जो है वो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर पोटेंशियल है इंडिया को सेंट्रल मतलब एशिया के साथ कनेक्ट करने का। और हमारी जो पॉलिसी है मध्य एशिया संपर्क नीति जो है हमारी, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक सशक्त मंच हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इवन अभी आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में स्थिति खराब है, तालिबान का पूरा कंट्रोल है, तो हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत करके, डिस्कशन करके स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन कर सकते हैं अफगानिस्तान की। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए एकमात्र बहुपक्षीय मंच प्रदान करता है। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जिससे कि हम हमारी नेबरिंग कंट्री स्पेशली पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके साथ जो है उस संबंध बढ़ा सकें, राइट, और सुधार सकें। तो ये चीज है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।